हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए हमारे छोटे से कन्हैया जो बहुत बड़े प्रेम पूर्वक बैठे हुए हैं और कितनी मधुर सी इनकी मुस्कान है। तो बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो आज आगे के अध्याय को पढ़ेंगे और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए मेरे कन्हैया का दर्शन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग अध्याय का शुभारंभ करेंगे और आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। ये देखिए मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ पुस्तक निकाल ली हूँ। अब इस पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर हम अध्याय में आगे बढ़ते हैं और आगे की जितनी सारी बातों है उन सब बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। जय जय श्री राधे। तो ये देखिए पिछले अध्याय में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हम इस आगे बढ़ते हैं। लिखा है, जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उन्हें उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यानी जो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जी हुए, उन्होंने जीव के स्वरूप के विषय में भगवान से पूछा तो भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु से जीव के स्वरूप और स्वाभाविक स्थिति को बताते हुए भगवान ने कहा कि जीव को बस एक ही स्वरूप और स्वाभाविक स्थिति है, वो है भगवान की सेवा करना। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्य की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। एक व्यक्ति अपने स्वामी ब की सेवा करता है और ब अपने स्वामी स की और स अपने स्वामी द की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है। एक माता अपनी पुत्र की सेवा करती है। एक पत्नी अपनी पति की सेवा करती है और पति अपनी पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो हम पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। यानी यहाँ लिखा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा में निरंतर लगा हुआ ही है। कोई भी ऐसा पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो एक दूसरे की सेवा न करता हो। जैसे एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उनकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। मनुष्य काल का परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। यानी जो हम लोग कहते हैं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये धर्म नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदल कर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदल कर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। यानी श्रीमद् भागवत गीता में यह साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने
से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। लेकिन लिखा हुआ है कि चाहे वो कोई भी धर्म का हो, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो एक दूसरे की सेवा करने में हमेशा लगा हुआ रहता है। वो एक दूसरे की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकता, या अलग अलग तरह की सेवा एक दूसरे का करता ही रहता है। ये हमारा क्या है? शाश्वत धर्म है। परिवर्तन होने से अन्य की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या सिख या समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक ही हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। यानी सेवा का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है, वो हमारा सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का ही संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमेश्वर की दिव्य प्रेममयी सेवा बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भागवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया। उसमें कहा गया है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि भी हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आधार है। सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो भयाशात देवांत सूत्र में कहा गया है कि भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी है, और यदि जीव उनकी संगति करे तो उनके साथ संयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। यानी जो भी भगवान की संगति करते हैं वो जीव भी सुखी हो जाता है। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्व अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपने गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो आज का अध्याय यहीं तक। फिर कल के ब्लॉग में जब हम आगे बढ़ेंगे अध्याय में, तो आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ पुस्तक की बातें पहुंच सके। और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो वीडियो को करते हैं यही एंड और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो आप सभी को हमारे कान्हा जी के तरफ से राधे राधे, हरि बोल।